गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे आपके इंग्लिश मेन बुक का। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। एक पार्ट है एक यंग सीगल के बारे में है, कैसे वो अपना पहला फ्लाइट। सीगल एक एक्वेटिक एनिमल होता है मोस्टली। ये में क्या बोलते हैं, वाइट फीदर बर्ड होता है जो कि सी साइड में पाया जाता है। एंड पहला स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट उसी से है। एंड सेकंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, जिसमें कि कैसे एक पायलट स्टॉर्म में खो जाता है एंड हाउ डिड ही मैनेज टू फाइंड हिज वे, वो पढ़ेंगे। तो वो तो सेकंड यूनिट में है। अभी हम लोग फर्स्ट यूनिट जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, लियाम ओ फ्लेहर्टी ने इसको लिखा है, इसको पढ़ेंगे। बड़ा ही इंस्पायरिंग स्टोरी है एंड आई बिलीव दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस स्टोरी। ओके, सो बिफोर यू रीड, जिससे पहले कि आप पढ़ें, कुछ बातें हैं जिसको कि जानिए। Since the earliest times, humans have dreamed of conquering the skies. Here are 2 stories about flying. हाँ, शुरू से ही, अर्लीस्ट टाइम से ही, शुरुआती दिनों से ही ह्यूमन बींग्स का ये सपना रहा है कि हम आकाश को जीते, कनकर करें, उस पर आकाश में उड़े, ट्रैवल करें। तो यहाँ पे 2 स्टोरीज़ हैं फ्लाइंग की। एक है एक यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, डरने से डरता है। ये बड़ा ही उड़ने से डरता है। एंड ये बड़ा ही स्ट्रेंज आपको लग रहा होगा कि एक बर्ड होके वो उड़ने से डरता है। ये उसी तरह है जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग बोले कि हमको चलने में डर लगता है, दौड़ने में डर लगता है, या फिर ऐसा ही। क्योंकि जब हम बर्ड्स का नाम लेते हैं तो जो नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है हमारे मन में, पहला विचार जो आता है, जो बर्ड्स नाम सुनते हैं, बर्ड किसी भी बर्ड का, तो हमको हमारे मन में आता है कि आकाश में उड़ता हुआ पक्षी। तो बर्ड अगर उड़ने से डरे तो ये बड़ा ही स्ट्रेंज चीज़ है। तो यहाँ पे एक ऐसा ही है, एक यंग सीगल है जो कि इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, जिसको उड़ने में डर लगता है। दैन हाउ डज ही कनकर हिज फियर। तो सवाल है कि कैसे वो अपने डर पे जीत हासिल करता है, कैसे उसको कनकर करता है। एंड सेकेंड जो स्टोरी, इसी का सेकेंड पार्ट जो पढ़ेंगे, ब्लैक एरोप्लेन, उसमें है एक पायलट कैसे इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, बादलों में, स्टॉर्म क्लाउड्स में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सेफली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। एंड अगर पहुंचता है तो हु हेल्प्स हिम, कौन उसकी मदद करता है। तो लेट्स गेट ऑन विद द फर्स्ट स्टोरी फर्स्ट। पहली स्टोरी से हम शुरू करते हैं। इज फर्स्ट फाइट, इसी हेडिंग से, यही हेडिंग जो है आपके मेन बुक का भी है। बुक का भी नाम आपका फर्स्ट फ्लाइट ही है, दूसरे बुक का नाम फुटप्रिंट विदाउट फीट है। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट, देखिए स्टोरी क्या है। द यंग सीगल वॉज ऑल अलोन ऑन हिज लेज. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink मतलब किनारे of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept all night. Okay. तो यंग सीगल वॉज ऑल एलोन, पूरी तरह से अकेला था। ऑन हिज लेज, लेज मतलब होता है क्लिफ, पहाड़ का छोटा सा जो टुकड़ा होता है। ए नैरो हॉरिजेंटल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल, और यहाँ पे आप उसको क्लिफ बोल सकते हैं। तो अपने लेज पे, जिस प्लेस पे था वो, वहाँ पे वो ऑल एलोन था। उसके तो 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑलरेडी एक दिन पहले ही उड़ के जा चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, लेकिन उसको उड़ने में डर लग रहा था। एंड समहाउ, जब उसने कोशिश करी थोड़ा सा उड़ने का या आगे बढ़ने का, व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द एज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, जैसे ही वो थोड़ा सा कोशिश भी किया कि आगे बढ़े, थोड़ा उड़े,
एंड अपने विंग्स को फ्लैप किया, फड़फड़ाया, तो ही बिकेम अफ्रेड, उसको इस बात से भी डर लगने। सो व्हेन ही ट्राइड टू रन फॉरवर्ड, तो ही बिकेम अफ्रेड। सो क्यों अफ्रेड था, क्यों डर गया, क्योंकि समुद्र का जो एक्सपेंस था, एक्सपेंस मतलब उसका फैलाव, इतना लंबा चौड़ा एरिया में जो समुद्र नीचे फैला हुआ था, तो द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, नीचे इतना लॉन्ग वे था, काफ़ी लंबा चौड़ा समुद्र था, माइल्स डाउन। तो ही फेल्ट सर्टेन, उसके मन में ये पूरा सर्टेनली वो फील कर रहा था कि उसका विंग्स जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। एंड सो ही बेंड हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल, तो इसीलिए वो अपने हेड को बेंड किया, झुकाया, एंड वापस से जो है अपने लिटिल होल में जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे आ गया, जहाँ पे सारी रात वेर ही स्लेप्ट ऑल नाइट। ओके। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up मतलब gather, जमा करना, muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate। बोलते हैं कि हालांकि उसके जब उसके छोटे छोटे भाई बहन जो थे, दूसरे बर्ड्स जो थे, वो जिनके विंग्स फार शॉर्टर थे, उससे काफ़ी छोटा था उसके विंग्स। सो इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, हाँ उसके ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर जिसके विंग्स फार शॉर्टर थे, उससे काफ़ी छोटे थे, वे जो है रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, वो छोटे थे उनसे, वे सारे जो है अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए उड़ चुके थे। लेकिन ही फेल टू मस्टर अप करेज, लेकिन ये जो था यंग सीगल, इसको इतना साहस वो मस्टर अप नहीं कर पा रहा था, गैदर नहीं कर पा रहा था कि वो प्लंग मतलब डाइव ले पाए, विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his lace unless he flew away. But for the life of him, he couldn't move। हाँ उसके फादर मदर वो उसके पास आ रहे थे, कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसको बड़ा ही तीखे स्वर में कॉल कर रहे थे, अपब्रेड भी कर रहे थे, धमकियाँ भी दे रहे थे, डांट रहे थे, थ्रेटन कर रहे थे कि अगर उड़ोगे नहीं, हमारे मम्मी पापा का ये फेवरेट वो होता है, धमकी होता है कि अगर ये काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो इन द सेम वे वो उसको थ्रेटन कर रहे थे, डरा रहे थे कि अगर मतलब वो उड़ना नहीं सीखा तो तुम यही इसी लेज पे यहीं पे रहना, भूखे स्टार्व करना, भूख से मर जाना, अगर तुम जब तक उड़ना नहीं सीखोगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुडेंट मूव, लेकिन इसके बावजूद वो उड़ने के लिए तैयार नहीं था, उसको इतना डर लग रहा था। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ये 24 घंटा पहले की बात थी। सिंस दैन, उस समय से, नो बडी हैड कम नियर हिम, कोई उसके पास आया भी नहीं था। एंड द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परफेक्टिंग देम in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। That was 24 आवर्स से गो, ये जो घटना थी, जब उसके माँ बाप ने उसको बोला था कि मतलब उड़ो नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, यही लेज पे स्टार्व कर। तो इस घटना का 24 आवर्स हो चुका था। उस समय से नो बडी हैड कम नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, ही हैड वॉच्ड, उसने देखा अपने पेरेंट्स को, कैसे वो उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को आर्ट ऑफ फ्लाइट सिखा रहे थे, उड़ने की कला सिखा रहे थे, बता रहे थे कि कैसे स्किम करना है, वेव को कट करना है, एंड कैसे डाइव लगा के फिश को पकड़ना है। He had in fact seen his older brothers catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around, raising a proud cackle. And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। Yes, he had in fact seen his older brothers, उसका जो older brother था, उससे बड़ा जो भाई था, बर्ड था, वो उसने अपना पहला फिश जो है, हेरिंग एक टाइप ऑफ सी फिश होता है, उसको पकड़ा था, एंड उसको डेवर मतलब खा गया था, स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, वाइल हिज पेरेंट्स, जबकि उसके पेरेंट्स जो है वो उसके चारों ओर, उसके ओल्डर ब्रदर के चारों ओर
घूम रहे थे एंड उसको प्रेज कर रहे थे, कैकल मतलब अपने आवाज़ से। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट टू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद। और उसके पेरेंट्स उसको जो है वो टॉन्ट कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे, डांट रहे थे कि तुम तो उसके कोवर्डाइस के लिए, उसका जो डरपोक था उसके लिए, उसके डर के लिए। एंड नाउ द सन वॉज असेंडिंग द स्काई, सूरज आकाश में चढ़ रहा था, गर्मी तेज होती जा रही थी। ब्लेजिंग ऑन हिज लेट दैट फेस द साउथ ही फेल द हीट बिकॉज ही, हाँ उसको गर्मी और ज़्यादा, वो हीट और ज़्यादा फील कर रहा था बिकॉज ही हैडेंट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। यस, तुम लोग भी ये चीज़ फील करोगे कि वैन यू आर हंग्री, वैन यू हैवेंट ईटन एनी थिंग फॉर टू मैनी आवर्स, देन यू सडनली फील दैट यू सडनली फील टू मच हॉट, तुमको ज़्यादा गर्मी लगती है, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा भी आता है भूखे पे। तो सेम चीज़ इसी के इसके साथ भी हो रहा था। एंड ही stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep। हाँ, वो जो है क्या किया, तो ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज का जो ब्रिंक था किनारे पे पहुंचा। एंड एक लेग पे खड़ा होके दूसरे लेग से जो है वो दूसरे लेग को उसने अपने विंग के अंदर छुपा लिया, एक आँख को बंद कर लिया एंड दूसरे आँख को भी उसके बाद बंद किया। एंड ऐसा प्रिटेंड किया, दिखाया कि ही वॉज स्लीपिंग और ही वॉज अबाउट टू फॉल asleep। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन इसके बावजूद उसके पेरेंट्स कोई भी नोटिस उसको नहीं किए। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू dodging with their heads sunk into their necks। His father was preening the feathers on his white back, only his mother was looking at him। Yes, जब उसने ये सोने का बहाना किया ये सोच के कि अगर सोने का दिखावा करेंगे तो शायद मेरे मम्मी पापा आए मेरे पास, बोले कि नहीं कुछ खा पी लो फिर सोना, लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं किया। उसने ये देखा कि उसके दो ब्रदर्स एंड सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू, उस प्लेटू पे पड़े हुए थे, डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। एंड उसका फादर जो था वो preening the feathers on his white back, only his mother was looking, सिर्फ उसकी माँ उसको देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau, plateau का एक hump मतलब उठा हुआ पार्ट था, उस पे उसकी माँ खड़ी थी। Her white breast thrust forward, now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock, the sight, हाँ उसकी माँ उससे थोड़ी ही दूर दूसरे प्लेट्यू पे खड़ी थी एंड उसने अपने बीक में, चोंच में वो फिश का जो टुकड़ा है, पीस ऑफ फिश, उसको फंसा रखी थी उसकी माँ। एंड द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, पूछ सकता है एग्जाम में कि वाई डज द साइट ऑफ फूड मैडन द यंग सीगल, तो क्योंकि वो ही हैडंट ईटन फॉर सो मेनी आवर्स, दैट्स वाई, फूड को देख के ही वो पागलों जैसा करने लगा, मैडन हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो अपनी भाषा में अपनी माँ को बोल रहा था कि मुझे कुछ फूड जो है मुझे दीजिए। गाओ ओ कॉल आह से स्क्रीम बैक डिराइजिबली, बट ही केप्ट calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream। हाँ कुछ देर तक चीखता चिल्लाता रहा एंड कुछ ही एक ही मिनट के बाद उसको उसके अंदर से एक जॉयफुल, खुशी से भरी हुई स्क्रीमिंग निकली, चीख निकली। क्या क्या देख के, तो हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ ने पीस ऑफ फिश पिक किया था एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और वो अपने चोंच में उस पीस ऑफ फिश को पकड़ के उसी के तरफ उड़ते हुए आ रही थी। ही लीन्ड आउट, वो झुका, ईगरली टैपिंग द रॉक, उसने रॉक को अपने फीट से टैप किया, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस। बट हाँ वो जो है वो भी अब थोड़ा सा प्रयास कर रहा था, उसके बाद जब उसके बगल से गई तो वो जो है पहले तो थोड़ा सा आगे की ओर झुका, लीन फॉरवर्ड एंड टैपिंग द रॉक, रॉक को टैप किया अपने फीट से एंड ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, उसके और ज़्यादा नज़दीक अपनी माँ के जा रहा था एज सी फ्लू अक्रॉस। बट वैन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन उसकी माँ उसकी जब ठीक अपोजिट थी, सी हॉल्टेड, वो रुक गई एंड हर विंग्स मोशनलेस, उसके विंग्स
थम गए एंड द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और दोनों उसकी माँ के जो चोंच में जो फिश था वो इस यंग सीगल के पहुंच के एकदम करीब आ गया था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, कुछ मोमेंट तक तो वो सरप्राइज में वेट करता रहा कि वाई सी डिडेंट कम नियर, क्यों उसकी माँ उसके नज़दीक नहीं आ रही है। एंड देन मैडन बाय हंगर, लेकिन उसके बाद वो भूख से लगभग पागल हो चुका था। तो ही डाइव एट द फिश पे वो डाइव कर पड़ा, उस पर छलांग लगा, उस तरफ वो डाइव लगाया विथ ए लाउड स्क्रीम, बड़ा तेज चीख के साथ। ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। हाँ, वो जो है नीचे स्पेस जैसे ही छलांग लगाया एकदम नीचे की ओर वो गिरने लगा। देन ए मॉन्स्ट्रस, बहुत ज़्यादा भयानक डर जो है सीज्ड हिम, उसको रोक लिया। एंड इज हर्ट स्टूड स्टिल, उसका जो कलेजा था वो थम गया, उसको लग गया कि अब मैं मर ही ना जाऊँ कहीं। ही कुड हियर नथिंग, कुछ नहीं सुन रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ऐसा फीलिंग एक ही मिनट, कुछ ही मिनट तक रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले मोमेंट उसको ये लगा कि मेरे विंग्स जो है वो स्प्रेड हो चुके हैं, फैल चुके हैं आउटवर्ड्स। एंड द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, दैन अंडर हिज स्टोमक अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और उसने क्या क्या फील कर रहा था। तो विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर, उसके ब्रेस्ट फीदर्स जो थे उसके पास विंड्स रस इन कर रहे थे। अंडर हिज स्टोमच एंड अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग, हाँ उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे विंग्स के जो टिप्स है वो कटिंग थ्रू द एयर। ही वॉज, अब जो है वो हेडलॉन्ग, सर के बल नीचे नहीं गिर रहा था, बल्कि ही वॉज सोरिंग मतलब धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा था, ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो थोड़ा भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, थोड़ा सा डिजी, चक्कर आने जैसा या थोड़ा सा थका जैसा वो फील किया। Then he flapped his wings once and he soared upwards, ga 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 ga. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. हाँ, तो जो वो डर था कि हम कैसे उड़ेंगे, वो डर जो है बड़ी आसानी से अब उसके मन से निकल गया। एंड उसको वो जो है अपनी खुशी से चीख निकाल रहा था, उसके चीख को उसके फादर मदर ने भी जो है उसको रिप्लाई किया अपने चीख से। एंड उसने ये देखा कि उसके दो ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, curveting मतलब leaping like a horse and banking and soaring. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve streaking steadily. और इसके बाद तो वो पूरी तरह से भूल ही गया कभी कि वो जो है वो मतलब उड़ना उसे नहीं आता था। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little breezes moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. His parents and brothers, sisters had landed on his green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the अच्छा। He was near the sea now, अब वो सी के एकदम पास आ चुका था, flying straight over it, उसके ठीक ऊपर से उड़ रहा था। एंड ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी, ऊपर से उसने अपने नीचे एक बड़ा ही लंबा वास्ट मतलब वाइड ग्रीन सी देखा, बीनीथ हिम अपने नीचे, विथ लिटिल रिजेस मूविंग, उसमें जो है रिजेस जो थे वो थोड़ी बहुत वेजिटेशन फैली हुई थी। एंड he turned his beak sideways and cawed amusedly. उसके पेरेंट्स ब्रदर्स सिस्टर had landed on this green flooring ahead of him. उसके ही सामने उसके पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर जो समुद्र में ऊपर में जो सी वीड्स था ग्रीन कलर का उस पर वो लैंड किए, उस पर उतरे। They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. वो भी वहाँ पे अपने मम्मी पापा के पास उतरा उसी ग्रीन सी पे। His legs sank into it, उसके पैर उसमें डूबते हुए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे ही सी पे ऊपर में बैठा तो उसको लगा कि मेरा पैर डूब जाएगा। He screamed with fright, डर से वो चीख पड़ा। And attempted to rise again, फिर से उठने की कोशिश करी। And flapping his wings, but he was tired and weak, लेकिन चूँकि वो
थका हुआ था, कमज़ोर भी फील कर रहा था, हंगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए ही couldn't rise, exhausted, थका हुआ. By the strange exercise, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. He was floating on it. अब जो है उस सी पे वो फ्लॉट कर रहा था, तैर रहा था. And around him, his family was screaming. और उसके बगल में उसके फैमिली स्क्रीम कर रही थी, खुशी से आवाज़ें निकाल रही थी. एंड प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वेर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. और उसको प्रेज कर रहे थे उसके फैमिली मेम्बर्स, एंड उसको फिश दे रहे थे. एंड दिस वे ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. तो देखा आपने कि कैसे इट इज़. देखो ये है कि इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट समथिंग न्यू. रिमेंबर द टाइम व्हेन यू टुक योर फर्स्ट स्टेप एज ए चाइल्ड. तुम भी जब छोटे बच्चे थे तो पहला कदम चलने में तुम गिरे थे, लड़खड़ाए थे. तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी उंगलियां पकड़ के तुम्हें चलना सिखाए होंगे. तुम भी डरते थे, लेकिन अगर तुम ज़िंदगी भर डरते ही रह जाते कि नहीं नहीं हम नहीं होगा, हम गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो यू wouldn't have learned how to walk, how to stand, how to run, or how to do anything else. So it is a lesson for everyone that you should never feel afraid to start something new in your life. हाँ, ये है कि शुरू में आपको डर होता है कि कैसे होगा, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारे एप्रीहेंशंस, आप आशंकाएँ आपके मन में आती हैं. लेकिन अगर इफ़ यू हैव कंकर्ड योर फियर, देन नथिंग इन द वर्ल्ड. अगर तुम अपने फियर को कंकर कर लेते हो, तब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसको तुम अचीव नहीं कर सकते. दिस लेसन टीचेज अस दिस वेरी थिंग. यही चीज़ हमको बताता है. ठीक, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर. नाउ इट इज़ द टर्न टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर. आई होप क्वेश्चन आंसर बहुत आसान है. जैसे कि वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई. उड़ने से क्यों डरता था. और क्या तुमको लगता है कि सारे यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, और सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स. क्या तुमको लगता है कि सारे यंग बर्ड्स डरते हैं, या कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बाकी बर्ड्स से थोड़ा ज़्यादा ही टिमिड, डरपोक होते हैं. एंड यस, एक क्वेश्चन ये जो हम अभी ऊपर बोले हैं कि डू यू थिंक ए ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट ए चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप. क्या तुमको ऐसा लगता है कि मनुष्य का भी जो बेबी है वो भी पहला स्टेप लेने में डरता है, चैलेंज मानता है उसको. एंड द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम. व्हाट डज दिस सजेस्ट. फूड का साइट, दृश्य उसको मैडन्ड कर दिया. इससे क्या पता चलता है. व्हाट कंपेल द. और फाइनली यंग सीगल कैसे उड़ने के लिए बाध्य होता है. तो खाने के चक्कर में ही वो उड़ता है, फूड को ही पकड़ने के लिए, डाइव करने के लिए वो उड़ता है. दे वेर beckoning to him, calling silly. Why did the young seagull's father and mother threaten him. हाँ, यंग सीगल के मदर एंड फादर क्यों उसको थ्रेटन करते थे, डराते थे कि उड़ो. और हैव यू एवर हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस. इफ़ यू हैड देन यू कैन पुट योर ओन एक्सपीरियंस ऑल्सो. कि जहाँ पे तुमको तुम्हारे पेरेंट्स ने इनकरेज किया हो कुछ करने के लिए, जिसको कि तुमको लगता हो कि बहुत स्केयर्ड थे तुम उस चीज़ को करने पे. एंड डिस्कस इसको पेयर या ग्रुप में करना पड़ता है. ठीक है, तो इट इज़ योर होमवर्क टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर. एंड द नेक्स्ट क्लास, इसका अगला क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में, तो इसके जस्ट आफ्टर जो फर्स्ट ब्लैक एरोप्लेन है उसको ख़त्म करेंगे. एंड उसके बाद जो है फिर हम लोग आपका सेकेंड बुक पढ़ेंगे. सो आई थिंक कि आप लोग का पहले शुरू का 3-4 लेसन दोनों बुक से पढ़ लो, उसके बाद फिर हम लोग थॉरोली ग्रामर पढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.